हेलो दोस्तों, मैं रितंजय कुमार आप लोग को अपने चैनल करियर आईटी गुरु में स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी का शुरुआत करते हैं और देखेंगे बीपीएससी टीआर 3 तैयारी करने से पहले बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का कुछ क्वेश्चन जो हमारा इम्पोर्टेंट है, मे बी टीआरई 3 में पूछा जाए। तो देर न करें, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं शुरुआत से। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन, ये हमारा बीपीएससी टीआरई 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है ए, fill in the blanks. Topology uses a single connection to connect all devices together. तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन हमको दिया गया है। पहला ऑप्शन है बस, दूसरा ऑप्शन है रिंग, तीसरा ऑप्शन है स्टार, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप लोग के पास टाइमिंग है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर टाइमिंग बताएंगे इसका आंसर क्या है। हम लोग इस समय ज्यादा देर नहीं लेते हैं, आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो हमारा है बस। इसका आंसर हमारा जो है वो है बस। बस टोपोलॉजी है जो सिंगल कनेक्शन यूज करता और हमारा डिवाइस को एक दूसरे, सभी डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करता। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। ए, फिल इन द ब्लैंक्स है इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। नेटवर्किंग डिवाइसेज दैट आर इन ए वेरी क्लोज जियोग्राफिक एरिया सच एज ए फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। तो इसका भी आंसर बताएंगे। 30 सेकेंड का टाइमिंग दे रहे हैं, 30 सेकेंड के अंदर आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है बैंड, दूसरा ऑप्शन है मैन, तीसरा ऑप्शन है लैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। चौथा ऑप्शन है मे बी इसमें से एक से ज्यादा है। पांचवा ऑप्शन है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इसके आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जब भी हमारा एक फ्लोर, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस के अंदर काम करना है तो वहां पे नेटवर्क जो है हम लोग डालते हैं वो हमारा होता है लैन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। इन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस इन IPv4, यानी IPv4 में जो हमारा होता है वो क्या साइज होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया मेरा 8 बिट, सेकेंड ऑप्शन है 16 बिट, थर्ड ऑप्शन है 32 बिट, नेक्स्ट ऑप्शन है मोर देन वन एबव, यानी मे बी एक से ज्यादा, 8, 16, 32 भी यूज हो सकता, और नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएं। इसका हमारा सही आंसर होगा 16 बिट। इसका हमारा सही आंसर है 16 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें मैक का साइज क्या होता है, मैक एड्रेस का साइज क्या होता है। हमको ऑप्शन दिया गया नंबर ए 16 बिट, नंबर बी 32 बिट, नंबर सी 48 बिट, नंबर डी मोर देन एबव, नंबर ई नन ऑफ द एबव। आंसर बताएंगे जल्द। इसका आंसर हमारा होगा 32 बिट। जो हमारा मैक एड्रेस का साइज होता है कंप्यूटर नेटवर्क में वो हमारा होता है 32 बिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन मेरा पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल
थ्रो रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर करा, उसका हम क्या नाम डालेंगे जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में जो है रिमोट टर्मिनल या किसी माइक्रो कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा इलीगल एंट्री करते हैं, यानी बिना परमिशन का जो एंट्री कर लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है हैकिंग, दूसरा ऑप्शन है बीटिंग द सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है डिकोडिंग, चौथा ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऊपर में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। आंसर जल्द से जल्द देंगे। हम लोग प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का डीलिंग कर सकें क्योंकि टाइमिंग हम लोग के पास बहुत ही कम है। इसका ऑप्शन होगा हैकिंग। कभी भी इलीगल एंट्री कहीं भी होती है तो वहां पे हैकिंग ऑप्शन ही होती है नेटवर्किंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है 6। एक कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द इसेंशियल एबिलिटी टू। जो कंप्यूटर वायरस है वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा दिया ऑप्शन है कि इसमें से इसेंशियल एबिलिटी कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है डैमेज डाटा, दूसरा ऑप्शन है क्लोन इटसेल्फ, तीसरा ऑप्शन है डैमेज प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। जल्द आंसर देंगे। हमारे यहाँ ऑप्शन होगा क्लोन इटसेल्फ, ऐसा दिया गया लेकिन ये नहीं ऑप्शन है, सॉरी ये मेरा मिस्टेक है। डैमेज डाटा भी होता है, क्लोन इटसेल्फ भी है, डैमेज प्रोग्राम भी है। इसका सही आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हमारा होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। बाय मिस्टेक नोट कर लेंगे मोर देन वन ऑफ द एबव। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गया। इसका ऑप्शन जो हमारा होगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि डाटा को डैमेज भी करता है, डाटा डैमेज करने के साथ ही साथ क्लोन भी करता है और प्रोग्राम को भी डैमेज करता है। तो ये ऑप्शन हमारा होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। इसमें बीपीएससी फर्स्ट टाइम जो है वो आंसर की में गलत भी दे दिया था जो कि हमारा गलत है। यहाँ सही इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी क्वेश्चन पे मार्किंग आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड। कहता है हम लोग का जो कंप्यूटर का प्रोग्राम इक्वल टू सॉफ्टवेयर जो है अगर बिना ऑथर का यानी डेवलपर के परमिशन के बिना उसे कॉपी करना क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है लार्सेनी, दूसरा ऑप्शन है हाईवे रॉबरी, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पायरेसी, नेक्स्ट ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव, नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो हमारा कॉपी कर लिया जाता है बिना परमिशन का उसे हम लोग बोलते हैं पायरेसी, कहीं भी होती है किसी भी चीज में। तो ये हमारा आंसर नेक्स्ट 7 का होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेसिबल व्हेन ए कंप्यूटर वायरस करप्ट्स। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम का हार्ड डिस्क जो है वो फुल्ली जो है वायरस से करप्ट होता तो इनएक्सेसिबल होता है, यानी हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर जल्द से जल्द आप लोग बताएंगे। चलिए हम ही आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो हमारा होगा पार्टीशन टेबल। इसका आंसर हमारा होगा पार्टीशन टेबल। इसका आंसर है पार्टीशन टेबल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है एन एट्रीब्यूट
of one table matching the primary key of another table is called foreign key, candidate key, secondary key, more than one of the above, none of the above। आप लोग आंसर जल्द से जल्द करेंगे इसका। चलिए आंसर हम दे रहे हैं। इसका आंसर होता है फॉरेन की। इसका आंसर होगा फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन। If every non-key attribute is fully dependent on the primary key, then the relation will be in first normal form यानी 1f, second normal form यानी second nf, third normal form यानी third nf, next option more than one of the above, none of the above। आप लोग जल्द से जल्द आंसर देंगे। इसका आंसर होगा थर्ड एन एफ इक्वल टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन। इन रिलेशनल डेटाबेस द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड। जो रिलेशनल डेटाबेस में है डाटा टाइप जो है वो एक टेबल में प्रत्येक कॉलम के लिए क्या कहा जाता है उसको बताना। पहला ऑप्शन है एट्रीब्यूट, दूसरा ऑप्शन है रिलेशन, तीसरा ऑप्शन है डोमेन, चौथा ऊपर में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो इसमें तो कभी ये हो नहीं सकता है वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जल्द से जल्द दें। हमारा आंसर होगा डोमेन। डोमेन इसे क्या बोलते हैं? डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या है? इन रिलेशनल डेटाबेस। हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो टोटल हमारा पिछला एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड द ऑफ रिलेशन। क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बताएंगे। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होता है डिग्री। ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 12 मिनट के अंदर 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ वन और मोर रो इन ए टेबल। कहता है एसक्यूएल में कौन से कमांड का यूज करते हैं? तो एक या एक से अधिक रो के टेबल रो जो है उसके डाटा को अपडेट करने के लिए, यानी किसी भी टेबल में एक या एक से ज्यादा रो के डाटा को अपडेट करने के लिए हम लोग एसक्यूएल में कौन सा कमांड का यूज करते हैं? तो आप लोग एसक्यूएल पर हैं, जल्द से जल्द बताएंगे एसक्यूएल में कौन सा कमांड होता है। अपडेट। ध्यान रखना है, अपडेट होता है। ऐसा ना कि अल्टर का मतलब भी होता है मॉडिफाई करना, अपडेट करना, लेकिन यहाँ जो हमारा एसक्यूएल सपोर्टेड है वो हमारा मॉडिफाई करने के लिए अपडेट कमांड को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एसक्यूएल कमांड। सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा एसक्यूएल। यहाँ डब्ल्यू नहीं होगा बल्कि एसक्यूएल। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि डेटाबेस में जो है इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए कौन सा एसक्यूएल कमांड का यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड का यूज हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से सिलेक्ट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following SQL command is used to modify the structure of a table। यानी टेबल में जो है टेबल का स्ट्रक्चर जो है उसे मॉडिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा SQL कमांड का यूज करते हैं। वहाँ पे हमारा अलग था ऑप्शन, हमने अभी जस्ट
पीछे देखा था, इसमें हमारा एक ऑप्शन था कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड में, इसमें रो की बात कर रहा था, रो में हमारा था अपडेट, और हमारा यहाँ फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया और आगे पूछा है टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए। तो ये तो कंफर्म हमारा हो गया कि अपडेट हम लोग वहां पर थे, तो यहाँ अपडेट नहीं होगा और यहाँ होगा अल्टर, ये ध्यान रखना। स्ट्रक्चर के डाटा को अगर मॉडिफाई करना है तो अल्टर, अगर रो के डाटा को करना है तो अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। Each of the SQL keyword is used to display data from a table based on certain pattern। तो इसका आंसर जल्द से जल्द बताएंगे। एसक्यूएल का कौन सा कीवर्ड है जो हमारा डाटा को डिस्प्ले करता है एक दिया गया सर्टेन पैटर्न के आधार पर। ऑप्शन दिया गया है इन, बिटवीन, लाइक, मोर देन, वन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर देंगे। हमारा ऑप्शन होता है, आंसर इसका जो है वो है लाइक, यानी ऑप्शन सी लाइक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। डिग्री एंड cardinality of the relation in a relational database are 4 and 3 respectively. If 3 attribute and 4 tuple are added to the relational, what will be its new cardinality and degree? आंसर बताएंगे इसका 6 7 8 6 7 7, ऊपर एक से अधिक हो सकता है या इसमें से कोई नहीं हो सकता। आप लोग बताएंगे। इसका आंसर होगा 7 7, ध्यान रखेंगे दोनों 7 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which SQL command is used to remove a table from a database? यानी किसी भी डेटाबेस से कौन सा एसक्यूएल कमांड का यूज करते हैं टेबल को रिमूव करने के लिए। ऑप्शन दिया गया है डिलीट, इरेज, ड्रॉप। तीनों का मतलब होता है डिलीट, हटाना, लेकिन इनमें से कौन सा एसक्यूएल में यूज होता है जो आप लोग बताएंगे। इसका आंसर होगा ड्रॉप। ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज नहीं करते हैं, ना कि इरेज कमांड का। यहाँ पे जो एसक्यूएल में होगा टेबल को डिलीट करने के लिए वो होगा ड्रॉप कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द रजिस्टर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। तो प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर जल्द से जल्द करेंगे। इसका आंसर हमारा होगा प्रोग्राम काउंटर। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हमारा होगा प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे एकदम मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम ऑप्शन दिया गया। ये ध्यान देंगे, सेम जगह सेम क्वेश्चन दिया गया था। द register that contains the instruction that is being executed is called, बताएंगे आप लोग फिर से। ऑप्शन सेम है, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। जल्द, एकदम छोड़ा ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ध्यान रखना, इसका आंसर हमारा होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और बैक एक बार फिर से क्वेश्चन हम देखते हैं, री करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। द रजिस्टर डेट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन डेट इज बीइंग एक्सिक्यूटेड इज कॉल्ड, फिर से बताएंगे इसका आंसर हमारा क्या होगा। आप लोग जल्द से जल्द बताएं। इसका आंसर हमारा होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर से क्वेश्चन री कर रहे हैं, सेम कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बैक लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था द रजिस्टर डेट कंटेन्स द एड्रेस
of the next instruction to be executed is called program counter। दोनों क्वेश्चन को सही से ध्यान रखनी है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाली एक जगह होती है तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 क्वेश्चन। हमारा 21 क्वेश्चन में था ए स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू compensate the differences in flow of data is known as। आंसर बताएंगे स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू compensate the differences in flow of data is known as, किस नाम से जाना जाता। आप लोग के पास टाइम है 20 सेकेंड, जल्द से जल्द बताएंगे। मेन मेमोरी, बफर या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड। मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट of time after specifying its address is called। बताना है ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आंसर जल्द से जल्द बताएं आप लोग। ए बी सी डी ई इसमें से कौन सी आंसर होगी। आप लोग को दें 10 सेकेंड। इसका आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी। आगे बढ़ेंगे हम लोग 23 क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया नंबर सिस्टम का, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन हो गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हमको एक तरफ दिया गया ऑक्टल नंबर का जोड़ और दूसरा तरफ उसका रिजल्ट बताना। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले तो नंबर सिस्टम को समझना। बिना नंबर सिस्टम समझे हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। और इसका ऑप्शन बाय मिस्टेक हमारा हो गया, इसका ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए। जो हमको ऑप्शन दिया जा चुका ये हमारा ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन को हम फिर से री करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं हो सकती है। ये 23 क्वेश्चन जो है अभी हमारा मिस्टेक हो गया है। ऑपरेटर गलती जो हमारा बनाने वाला है गलत कर दिया है। ये क्वेश्चन हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन जो दिया गया है वो हमको, ऑप्शन जो इसमें है वो हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन हमको ये नहीं होगा, गलती से टाइप हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसका आंसर देखते हैं। ऐसे हम लोग इसकी आंसर देख लेते हैं, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए है, हम क्या रखें क्या करें कि इतना ऑक्टल में आ जाए। तो ज़्यादा बेहतरीन के लिए हम 23 नंबर क्वेश्चन को खुद से रफ करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो ध्यान रखना ऑक्टल है, ऑक्टल का जोड़ पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे। अगर नहीं पता है तो हम लोग इसमें काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका जोड़ सीखते हैं, जोड़ क्या हो। तो हमको जो दिया गया है वो हमको दिया गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या चीज दिया गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है एक्स, एक्स 5 6 7 और ये हमारा ऑप्शन है 8 ऑक्टल में दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ क्या मान रखें। तो 7 5 यहाँ देखेंगे
ऑक्टल का कुछ जोड़ होता है जिसको समझना है 7 और यहाँ पर हमारा 5, 7 5 12। तो 7 5 12 होता है और हमारा ऑप्शन जो है यहाँ 12 नहीं लिखाएगा क्योंकि ऑक्टल में 2 ऐड होकर होता है, मतलब 12 2 14 होगा, ये ध्यान रखेंगे। मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि हम लोग का जो x का मान होगा वो क्या होगा, 4 होगा। x का मान क्या होगा, 4 होगा। जब x का मान हमारा 4 हो गया तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 4 8। और ऑक्टल में जो हमारा है ध्यान रखेंगे एक बाकी भी था, 8 1 9 हुआ। 9 का हम लोग डायरेक्ट लिख नहीं सकते, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। यहाँ हमारा ऑक्टल में है 7 5 12, 12 2 14 का 4 हो गया। आगे अब यहाँ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नहीं पता है, लेकिन यहाँ हमको 4, अभी x का मान देखें 4 हुआ, तो यहाँ पर हमारा हो गया 4 और 4 और 6 4 10। 10 और बाकी एक था 11। 11 ऑक्टल में 2 ऐड होके होता है 7 या 8 से ऊपर होके, मतलब y का मान 3 होगा। यानी इसका आंसर जो होगा वो हमारा x का मान 4 और y का मान 3। मतलब यहाँ पर ये हमारा y का मान 3 होगा और x का मान 4 होगा। ऑप्शन हमारा 3 और 4 होगा। जो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है बिल्कुल गलत ऑप्शन टाइप हो गया है, बाय मिस्टेक हो गया हमारे टाइपिंग करने वाले से। इसके लिए हम लोग सॉरी, हम अपने तरफ से सॉरी मांगते हैं कि गलत क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर ध्यान देंगे और ज़्यादा बेहतरीन के लिए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जहाँ पर हम बताएंगे। इसका मान फिर से एक बार समझ लेते हैं कैसे निकला। यहाँ 5 है और 7 है, तो 7 5 12 होती है, जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का हम नियम बताए थे कि जो हमारा नंबर सिस्टम का ऐड करने के बाद रिजल्ट होगी, अगर 7 से ऊपर जाती है 15 तक, तो उसमें रिजल्ट में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो वो ऑक्टल होती है। तो यहाँ पे हम जोड़े तो 7 5 12 हुआ, तो हम 2 जोड़ के लिखेंगे 14, 14 का 4 बाकी हाथ में 1, मतलब हमें मान मिल गया, x का मान 4 हो गया। अब यहाँ 4 को रखेंगे 4 और यहाँ 6, 6 4 10, बाकी 1 था 11। 11 हमारा 8 से 15 के रेंज में आया, मतलब ऑक्टल के लिए 2 जुटेगा। 2 जुटेगा मतलब इसका मान हो जाएगा 13। 13 का मतलब कितना, 3। यानी कह सकते हैं हम लोग कि y का मान क्या हो गया, 3। यानी x जो है हमारा वो होगा 4 और y हमारा होगा ऑप्शन में क्या, 3। ये हमारा इसका सही आंसर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, इससे पहले क्लियर कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने से पहले। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसके लिए समय चला गया, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 24 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द रजिस्टर which holds the address of location of memory to and from which data are to be transferred is known as, क्या कहलाती है? तो आप लोग आंसर बताएंगे। इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। आप लोग आंसर दें जल्द से जल्द। चलिए आंसर हम दे देते हैं। इसका आंसर होता है इंडेक्स रजिस्टर। इसका आंसर होता है इंडेक्स रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेंज ऑफ द नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8-bit सिस्टम यूजिंग 2s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज। जो हमारा है 8-bit सिस्टम में जो है 2s कंप्लीमेंट का यूज करते हैं, तो उसमें जो नंबर का रेंज होता है वो क्या होता है? तो आप लोग जल्द से जल्द बताएंगे। ऐसे हम हिंट कर देते हैं, जो टोटल नंबर जोड़कर होता है वो होता है 255। वो होता है 255, जिसका रेंज आप लोग बताएंगे कि कितना से कितना के बीच होता है। जल्द
तो इसका आंसर होगा 128, -128 से +128, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। माइनस ऑलवेज -128 से 127 प्लस में होती है, और टोटल मिलाकर हमारा 255 होता। तो दोस्तों आज के लिए हम मात्र 25 क्वेश्चन का ही अभ्यास कर पाए। नेक्स्ट हम लोग अगले सेशन में, अगले क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग समर्थन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आप लोग को ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, जो एग्जाम में आ सके, सिर्फ उसी का हम तैयारी करवाएं। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोग देखें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही चाहेंगे कि आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं कोई परेशानी हो तो आप अपनी राय कमेंट में देना न भूलें। आप लोग के कमेंट से ही हम लोग को सीखने को मिलता है कि कहाँ हमारी हम में क्या कमी है जो हम लोग सही कर पाए। तो फिर से आप लोग से एक बार धन्यवाद, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।